मित्रों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो श्वास हम लेते हैं ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंसान की ज़िंदगी के लिए और उसके जीवन में सफलता के लिए। साधारण आदमी यही सोचता है कि सांस आ रहा है तो हम जिंदा हैं, ये चला जाएगा तो हम मर जाएंगे। ये सत्य है अपनी जगह, लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा, शायद आपको ना पता हो, कि हमारे नाक के दो छिद्र हैं, दो नोस्ट्रिल्स हैं, लेफ़्ट में और राइट में, यानी बायां और दायां। इसको ईड़ा और पिंगला के नाम से भी जाना गया है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2.5 घड़ी के लिए, यानी लगभग 1 घंटे के लिए हमारे एक नोस्ट्रिल से सांस चलता है और अगले 1 घंटे के लिए दूसरे नोस्ट्रिल से सांस चलेगा। इसकी गति का भी विद्वानों ने बहुत सरलता से, और आप खुद प्रयोग कर सकते हैं, अपने नाक के सामने हाथ रख के और सांस को छोड़ के देखिए। एक नाक से सांस आता मिलेगा, दूसरा बंद होगा, या दोनों से आ रहा हो तो ये समझना चाहिए कि अब ये बदलने वाला है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ़्ट आने वाला है। ये इस बात का अंदाज़ा साधक को लगा लेना चाहिए। क्यों लगा लेना चाहिए? क्योंकि इन दोनों के अपने अपने गुण हैं। जो बायां अंग है, शिव सौरोदय के अनुसार बायां अंग हमेशा ज्ञान, दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना, आपसीपन, इन सब के गुणों को लिए हुए होता है। यानी इंसान का स्वभाव शीलतापूर्ण रहेगा जब तक इस नाक से सांस आएगा, वो उग्र नहीं हो सकता। और जब दाएं नाक से सांस आएगा तब उसके लक्षण में, उसके कार्यों में गुस्सा, काम वासना, क्रोध, तोड़फोड़, मारपिटाई, चोरी चपारी, इस तरह के कार्य उसके दिमाग में आएंगे। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की नशे की चीज़ का सेवन करना भी उसका मन हो सकता है कि जब इस नाक से सांस आ रहा हो तब। इसलिए हमें दोनों को साधना चाहिए। साधना की शुरुआत होगी सुबह से। अगर आप मेरी बात मानो तो सुबह आप जैसे ही उठो तो पहले ये देखो कि कौन से नोस्ट्रिल से, कौन से नाक से सांस आ रहा है, बाएं से या दाएं से। अगर बाएं से आ रहा है तो बायां पैर ज़मीन पर रखकर परमात्मा का धन्यवाद करके और ये कहो कि अपने मन मन में कि आपने मुझे एक दिन और दिया है जीने के लिए, और मैं सफलतापूर्वक अपने कार्यों को करता हुआ आज के दिन को पूरा करूं। आप धरती पर पैर रखिए अपने बिस्तर से उतरते हुए। दाएं से सांस आ रहा है तो आप ऐसा करें कि दाएं पैर को पहले रखिए। ये आपकी शुरुआत हो गई। इसके बाद दिन भर आप काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब आपको ये लगे कि दिन में, चाहे आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, या बहुत बड़े ऊंचे पद पर आसीन हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी पद पे आप हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि स्वर के अनुसार ही अपने कार्य करना। अगर आपको सामने मिलने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है और आपका बायां स्वर चल रहा है तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो उसका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप उस पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका दायां स्वर शुरू हो जाएगा। दिन के अनुसार चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं। जैसे आप शुरुआत करना चाहें, आपको लगता है कि मेरा पूरा दिन ही आज संघर्ष में रहने वाला है, मुझे अलग अलग लोगों से मिलना है, अनजान लोगों से मिलना है, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या बातें होंगी, किसी मुकदमे वगैरह की सुनवाई है या कोई और इस तरह की बात है, तो आप सुबह से ही अपना दायां स्वर साध के ही घर से निकलें। बिस्तर से पैर ही तब रखें जब दायां स्वर आपका चलने लग रहा हो, राइट पूरा का पूरा। और इसकी पूरा या अधूरा या कम चल रहा है, इस बात का अंदाज़ा आपको लग जाएगा
क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप स्वर को साध लेंगे, सारी स्थिति आपके अनुसार सज जाएगी। माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। जैसे माली एक ही जगह पानी डालता है और वो हर एक फूल में, पत्ती में, पौधे में वो पहुंच जाता है, इस तरह से आपको स्वर को साधना होगा। और दूसरा इसका तरीका क्या है नापने का, कि इसकी गति कितनी होनी चाहिए, कितनी है, कितनी देर में बदलने वाला है, इसका अंदाज़ा भी आपको लग जाएगा। इसमें बताया है कि बैठत 12, चलत 18, सोवतला 36। यानी जब इंसान बैठा हुआ होता है शांत, तो सांस की गति जो बाहर फेंकी जाती है वो लगभग 12 अंगुल तक सांस जाएगा। उसका वेग, उसकी गति 12 अंगुल तक होगी। चलते वक्त थोड़ी बढ़ जाएगी, 18 तक हो सकती है, 20 तक हो सकती है अंगुल। अंगुली के ऊपर अंगुली, ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रख कर आप देखेंगे तो अंगुल मापने आ जाएंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आप इसका खुद गणना कर सकते हैं। सोते वक्त 36 अंगुल तक यानी गहरी सांस आएगी। गहरी सांस ही आप लेंगे, गहरी ही छोड़ेंगे। मैथुन के समय 84 यानी 84 अंगुल तक जब भी इंसान मैथुन करता है, अपोजिट सेक्स के साथ संपर्क करता है, तब उसकी 84 अंगुल तक वेग इतना तेज होता है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, शरीर का भी, मन का भी, मानसिकता का भी। अगर सांस दोनों नथुनों से बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो बदलने वाला है, क्योंकि बीच में सुषुम्ना नाड़ी में सांस ज़्यादा देर नहीं रहता, कुछ मिनट के लिए रहेगा, उसके बाद बदल के इधर आ जाएगा। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं, या तो ईड़ा में रहेगा या पिंगला में रहेगा। सुषुम्ना में कुछ देर महसूस होगा कि यहाँ पर है, लेकिन वो बदल रहा है उस वक्त कभी भी बाहर ना निकले, कोई भी नया काम शुरू ना करें, किसी तरह की कोई पंगा बिल्कुल ना लें। सुषुम्ना सबसे खतरनाक समय होता है। रहा जो दाम्पत्य जीवन में है, लेटने का तरीका हमेशा पुरुष का बाएं करवट होना चाहिए, स्त्री का दाएं करवट होना चाहिए। यानी जब वो लेटें, आमतौर पे आपने देखा होगा कि शादी के समय भी जब फेरे वगैरह करवाए जाते हैं तो स्त्री को कहा जाता है कि बाएं अंग आ जाओ, पुरुष के बाएं अंग उसको बिठाया जाता है। बायां अंग उसका श्रेष्ठ होता है, दाएं अंग पुरुष का श्रेष्ठ होता है जब वो अगर दाम्पत्य जीवन में है, बिस्तर पर हैं तो। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके विपरीत कर रहे हो तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, किसी न किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट। अगर एक दिन में नहीं हुआ, बार बार आप ये रिपीट कर रहे हैं, तो आपको कोई बीमारी लगेगी पक्का, स्वर के अगेंस्ट अगर आप चलोगे तो। अचानक अगर कभी स्वर बदले, जो अच्छे साधक होते हैं वो सुबह से अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं, मुझे 1 घंटे के बाद ये आएगा, फिर 1 घंटे के बाद ये आएगा, बदली होने हैं। अगर बीच में एकदम स्वर बदलने लगे तो आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, ऐसा शिव सर्वोदय ज्ञान बताता है। उस वक्त आप थोड़े सचेत हो जाएं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसको टाल दें कुछ समय के लिए और स्वर को सीधा होने दें, उसको लय में बहने दें। रहा गृह क्लेश, घर संबंधी कोई भी क्लेश अगर उत्पन्न होता है, घर में मान लो झगड़ा ही चल रहा है, तो आप फट से अपनी उंगली नाक के सामने लेके आएं और देखें कि कौन से नाक से स्वर आपका चल रहा है, दाएं से या बाएं से। अगर आपका दाएं से चल रहा है तो आप बिल्कुल मौन हो जाएं, बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि उस वक्त आप नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान करने की सोचेंगे, अपना ही नुकसान, क्योंकि घर तो सबका होता है जो घर में रहते हैं। आपका नुकसान हुआ तो उनका हुआ, उनका नुकसान हुआ तो आपका। क्रोध में ही जैसे आपने कोई कदम उठा लिया तो नुकसान तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो आप उस वक्त थोड़ा सा संभल जाएं, थोड़ा वक्त को टाल दें।
और सरल तरीका यही टालने का कि उनकी किसी की बातें न सुन के, मान लो एक सीधे सीधे ऐसा ही सोचते हैं, पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो गया, आप बाहर से आए हैं, कोई विवाद शुरू हो गया, तो आप मानकर चलें कि उसका दायां स्वर चल रहा है और आपका भी दायां चल रहा है, तो झगड़ा होगा। आप उस वक्त टाल जाएं, अपने स्वर का बदलाव का इंतज़ार करें या तब तक उसका बदलने ही वाला हो। कुछ समय गुजर जाता है, उसके बाद इंसान खुद स्वर चेंज होते ही महसूस करने लगता है कि गलती तो मेरी भी थी। हो सकता है जो इंसान थोड़ी देर पहले आपसे गुस्सा कर रहा था आकर ये कहे कि शायद मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी। तो इस प्रकार से आप घर के क्लेश को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ अपने सर्वोदय ज्ञान के द्वारा। ऐसा मेरा मानना है और आप इसे आज़मा कर देखें, आपको बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।